हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 19। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है पी क्यू इज़ अ पोस्ट ऑफ गिवन हाइट ए and AB is a tower at some distance. If alpha and beta are the angles of elevation of B, the top of the tower at P and Q respectively, find the height of the tower and its distance from the post. तो सबसे पहले हम एक पोस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एक पोस्ट, ओके। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है A। उसके बाद हमें गिवन है ए बी इज़ अ टावर। तो इस पोस्ट से, ये जो पोस्ट है इसका नाम है पी क्यू। तो इस पोस्ट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक टावर है ए बी। तो यहाँ पर ले लीजिए एक टावर, ये हो गया टावर, ठीक है। इसका क्या नाम है ए बी। इसके बाद कहा गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बी, मतलब यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी, मतलब ये दोनों अल्फ़ा और बीटा बी पर आकर के मिल रहे हैं। लेकिन कैसे? एक तो आ रहा है द टॉप ऑफ द टावर एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, एक तो आ रहा है पी से और दूसरा आ रहा है क्यू से। दैट मीन्स यहाँ से आप जब पी से बी को देखेंगे तो कौन से एंगल से देखेंगे? हम देखेंगे एंगल अल्फ़ा से। जब आप Q से B को देखेंगे तो कौन से एंगल से देखेंगे? तब देखेंगे एंगल बीटा से। और ये हैं इनके बेस, बेस को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो बेस है ये क्या है? ये एक्चुअली डिस्टेंस है बिटवीन दैट पोस्ट एंड टावर। तो ए बी जो है वो है टावर और ये जो पी क्यू है ये है एक पोस्ट जिसकी हाइट कितनी है ए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, जिसको हमने क्या मान लिया है? टी। टावर की हाइट हमने टी ले ली। और क्या फाइंड आउट करना है? और यहाँ पर हमें और क्या फाइंड आउट करना है? और हमें फाइंड आउट करना है ए पी। अब ये जो ए पी है इसे मैं मान लेती हूँ एक्स। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ए पी है और क्यू टी ये हमारे क्या है? इक्वल। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू क्यू टी, लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पी क्यू है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ए टी के, और ये कितना है? ए। तो ये जो है ये है हमारे पास ए। तो अब ये जो बच गया है बी टी, इसे हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टावर है इसकी जो टोटल हाइट है वो है हमारे पास a प्लस वाई। तो हमें यहाँ पर बेसिकली इस y की वैल्यू चाहिए और ये जो x है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल QBT को। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे टेन थीटा। क्यों यूज़ करेंगे टेन थीटा? क्योंकि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और बेस इनकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो हम उन्हें लेकर के ही चलेंगे। तो क्यू बी टी में अगर हम बात करें तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू बी टी अपॉन क्यू टी। अब ये जो टेन थीटा है ये कितना है? ये है टेन बीटा इज़ इक्वल टू, बी टी को क्या माना है? वाई, और क्यू टी को क्या माना है? एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू टेन बीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। कौन सा है दूसरा ट्रायंगल? ये है हमारे पास ए बी पी। ए बी पी, इसमें अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कितना है? ए पी। अब यहाँ पर टेन थीटा कितना है? टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए बी, इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस वाई, ये हो जाएगा ए प्लस वाई, और ए पी कितना है? एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 2।
अब अगर हम दोनों ही इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम क्या कर सकते हैं, इस y की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फ़ा। अब इसे x को हम अगर टावर की हाइट की बात करें तो टावर की हाइट क्या है, a प्लस वाई, ये है ना टावर की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक तो ये y फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें ये जो हमारे पास जो पोस्ट है और जो टावर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, दूसरा हमें इस x को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम इस x को फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a और टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा, तो हम पहले वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इंटू टेन बीटा माइनस एक्स इंटू टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो जब हम माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस ए। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। तो इसका मतलब ये है कि जो पोस्ट है और जो टावर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये। तो आप इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट एंड टावर। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, टावर की हाइट, तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टावर की हाइट t इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए क्या था t, a प्लस वाई है ना, तो t इज इक्वल टू है a प्लस वाई। अब हमें y चाहिए, तो यहाँ जाते हैं, इसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन बीटा, तो हम यही करने वाले हैं, t इज इक्वल टू a प्लस, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, x इंटू टेन बीटा। तो इसे आप लिखेंगे t इज इक्वल टू a प्लस एक्स इंटू a इंटू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। अच्छा ये x हट जाएगा ना, ये हो जाएगा a इंटू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, और ये a इंटू टेन अल्फ़ा माइनस a इंटू टेन बीटा प्लस a टेन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है a इंटू टेन बीटा, ये वाली क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं t इज इक्वल टू a टेन अल्फ़ा अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, ठीक है। तो ये हो गई टावर की हाइट। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास PQ एक पोस्ट है, गिवन हाइट A, AB इज अ टावर एट सम डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, x। तो पोस्ट और टावर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली x। फिर कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ B द टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहाँ पर जो टावर की टॉप है उस पर ये जो पोस्ट है इसकी टॉप और बॉटम दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द टावर t और डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर t और x ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस t की वैल्यू में देखा जाए तो जो t है हमारा ये है आपके पास a प्लस वाई, तो a तो गिवन है, ये जो PQ है पोस्ट इसकी हाइट a है, ये a ही रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर क्या ऐड है, y, तो हमें यहाँ पर y फाइंड आउट करना था और x फाइंड आउट करना था। फिर हमने दो ट्राइंगल लिए, दो इक्वेशन बनी, दो अननोन है, उन्हें सॉल्व किया, तो हमने यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमें यहाँ पर टावर की हाइट एंड पोस्ट और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब डायग्राम साथ में बनाते चलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस तरीके से ये हमारा ग्राउंड प्लेन है, तो यहाँ कहीं पर एक लैडर है, मतलब पहले वॉल है और इस वॉल से लगा हुआ
एक लैडर है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो लैडर है ये कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये एक एंगल बना रहा है, एंगल अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल अल्फ़ा। उसके बाद कहा गया है इट्स फुट इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ए। अब क्या हुआ, ये जो लैडर है इसके जो फुट है उसे खींच लिया गया वॉल से थोड़ा सा दूर, और कितना दूर, अ डिस्टेंस ए। तो जब इस तरीके से लैडर को खींचते हैं तो आप इस लैडर को इधर की तरफ जब खींचेंगे तो ये कितनी दूरी पर आपने इसे खींचा, यहाँ खींचा गया ये एट अ डिस्टेंस ए। तो मतलब अगर इसे यहाँ खींचा गया, इस पॉइंट पर आ गया अगर ये खींच करके, तो उस कंडीशन में जो एंगल है वो कितना हो गया, वो एंगल आपका अल्फ़ा से चेंज होकर के वो एंगल हो गया बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इस तरीके से, सॉरी, तो जब ये खिंच करके यहाँ आया तो ये दीवार से भी तो नीचे आ गया, तो ये यहाँ कहीं आएगा, तो ये इस तरीके से जॉइन होगा, ठीक है। और कौन से एंगल से, एट एन एंगल ऑफ बीटा, ठीक है। दूसरा हमें ये भी गिवन है कि जब इसे दीवार से नीचे की तरफ खींचा गया तो ये कितना नीचे आया, बी डाउन द वॉल। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बी। तो अब अगर ऐसा है तो हमें ये बताना है कि ये जो a अपॉन बी है ये है हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास एक वॉल है, तो ये मैंने ले ली वॉल, लिख लेते हैं, ये हो गई वॉल। अब इस वॉल पर क्या किया गया है, एक लैडर को लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं आपके, ये वाला कहिए ग्रीन वाला या फिर ये ब्लू वाला, तो ये हमारे पास क्या है, ये है लैडर। अब स्टार्टिंग में जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करते थे तो स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, इस तरीके से जो हमारा लैडर है वो वॉल के सहारे लगा हुआ था। फिर क्या हुआ कि हमने इस लैडर का जो फुट है उसे पकड़ करके खींचा। तो जब हमने उसे पकड़ करके खींचा तो जो लैडर है वो इस तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा। कितना खिसका, डिस्टेंस ए। लेकिन ये ऊपर से भी तो नीचे गिरेगा, तो ऊपर से कितना नीचे खिसका, ये डिस्टेंस बी। और किस एंगल के साथ, एंगल बीटा। पहले एंगल अल्फ़ा था, अब एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अगर ये कंडीशन है देन प्रूफ दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू दिस। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये ट्राइंगल है इनमें हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो उसे लगाने से पहले यहाँ पर ये जो वैल्यू बची हैं इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। इसे दे दिया मैंने x, इसे दे दिया मैंने y, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, a, b, c, d एंड e। तो अब देखिए सबसे पहले जो ट्राइंगल हमारे पास है वो कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं हमने ले लिया ट्राइंगल, पहले कौन सा ट्राइंगल बना था, बी सी ई, इसे ही ले लेते हैं ट्राइंगल बी सी ई। अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो हमें किस टर्म में चाहिए, साइन और कॉस के टर्म में। तो हम यहाँ पर इन्हीं वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इन ट्राइंगल बी सी ई, यहाँ पर मैंने लिखा साइन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर, सी ई, और हाइपोटेनियस कितना है, ये है बी ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करें तो x प्लस बी, हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो लैडर है, तो इस लैडर को, इसकी जो लेंथ है उसे हम मान लेते हैं L। देखिए दोनों ही केस में लैडर की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। तो ये जो बी ई है या ए डी है ये हमारे पास क्या है, लैडर है। तो बी ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू L, ये हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बी ई और ए डी दोनों लैडर है, उसे चाहे ऊपर रखिए लैडर को या नीचे की तरफ खिसका दीजिए, उसकी लेंथ L ही रहेगी। तो यहाँ पर हम अपॉन में लिख लेते हैं बी ई को L, ये कर दिया। अब यहाँ पर दूसरे में आते हैं, दूसरे ट्राइंगल में। अच्छा पहले इसमें ही साइन और इसमें कॉस को भी देख लेते हैं कि कॉस क्या होगा। अगर हम इसमें कॉस अल्फ़ा लगाएं तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स बी सी अपॉन बी ई।
तो इसे हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा को बी सी कितना है ये y, और बी ई इसकी बात करें तो ये कितना है l। ठीक है, तो इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दोनों हैं, तो इसीलिए मैंने ये दोनों ही टर्म्स निकाल ली। उसके बाद देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। अभी सिर्फ हम टर्म्स पर फोकस कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। कौन सा है दूसरा ट्रायंगल? ये है ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर साइन बीटा देखें तो साइन बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? ए डी सी में क्या होता है? ये परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें? परपेंडिकुलर है सी डी, और हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है ए डी। अब सी डी की अगर हम बात करें तो सी डी कितना है? एक्स, और ये जो ए डी है ये कितना है? ये है एल। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या होता है? बेस। तो बेस कितना है इसमें? बेस हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? ए डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा? एल। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें प्रूफ क्या करना है उस पर आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की वैल्यू ए अपॉन बी होती है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन है और ये किस टर्म में है? साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें, फिर हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें, और इनकी जो भी वैल्यू आएगी उन्हें हम डिवाइड कर दें, उनका मतलब हम रेशियो ले लें, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? ए अपॉन बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 हम क्या करने वाले हैं? अब सबसे पहले इक्वेशन 2 एंड 4 इन्हें सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा? तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। सब्ट्रैक्ट किया तो इधर हो जाएगा y अपॉन एल माइनस ए प्लस वाई अपॉन एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एल कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस ए माइनस वाई। तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन एल। दैट मीन्स कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर, अभी कौन सी थी? 2 एंड 4। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3। तो यहाँ पर क्या करिए? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल टू, तो 1 में क्या गिवन था? 1 में गिवन था x प्लस बी अपॉन एल। ये था आपके पास x प्लस बी अपॉन एल माइनस x अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एल को क्या ले लीजिए? कॉमन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस बी माइनस x। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं b अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट इसे ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा ये प्रूफ करना है। तो इसे साइन बीटा और साइन अल्फ़ा कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6 डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा अपॉन, अब मैं इसे साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन एल, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन कॉमन होगा तो ये माइनस बी अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन बी। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यही हमें प्रूफ करना था, तो आप इसे लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ओके, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए, हमें करना क्या था? हमारे पास एक वॉल है,
जिसे वॉल को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ई सी से। तो इस वॉल ईसी पर एक लैडर लगा हुआ था और सबसे पहले जो लैडर की कंडीशन थी वो क्या थी, बीई, ये हमारा लैडर था। तो ये एक एंगल अल्फा बना रहा था। फिर क्या किया, लैडर को खींच लिया, लैडर का जो फुट है उसको पकड़ करके खींच लिया। तो कितने डिस्टेंस पर खींचा, डिस्टेंस ए। तो अब जो लैडर है वो पॉइंट बी से कहाँ पर शिफ्ट हो गया, पॉइंट ए पर। तो जो वॉल है उसके साथ भी लैडर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो पहले लैडर कहाँ पर था, पॉइंट ई पर, उसके बाद लैडर शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया, पॉइंट डी पर। ठीक है, और किस एंगल से आ गया, एंगल बीटा से। तो हमें ये प्रूफ करना था ए अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, ये चारों टर्म फाइंड आउट कर ली। जो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे थे उनकी हेल्प से ये चारों टर्म फाइंड आउट हो गई। फिर क्या किया, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा को सब्ट्रैक्ट किया, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया और दोनों का क्या कर दिया, रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो हमें हमारा